नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप देख रहे हैं कैरियर स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जेल पैरी और वन रक्षक की संपूर्ण जानकारी के बारे में। भर्ती के फॉर्म कब भरेंगे, कितनी फीस होगी, एग्जाम की डेट क्या होगी, कितने पेपर होंगे, A to Z संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। दोस्तों मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने मतलब कि व्यापम के द्वारा पीईबी के द्वारा एक के बाद एक भर्ती निकाली जा रही है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले वन विभाग और जेल विभाग की संयुक्त भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें व्यापम ने वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक की भर्ती निकाली है और जेल विभाग के अंतर्गत जेल पैरी की भर्ती निकाली है, जिसका आवेदन 20 जनवरी 2023 से स्टार्ट किया जाएगा और इसकी लास्ट डेट अंतिम दिनांक 3 फरवरी 2023 को होगी। इस रिक्वायरमेंट के आवेदन को भरने में अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो आवेदन की संशोधन तिथि 8 फरवरी 2023 होगी, जिसके एग्जाम 11 मई 2023 से प्रारंभ किए जाएंगे। इस रिक्वायरमेंट में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 500 रुपये इसकी फीस पेड करनी होगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स को 250 रुपये इसकी फीस पेड करनी होगी। अगर कैंडिडेट कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरता है तो उसको 60 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा और सिटीजन यूजर के माध्यम से फॉर्म भरता है तो उसको 20 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। इस रिक्वायरमेंट में दोस्तों एक ही पेपर होगा जो कि 11 मई 2023 से प्रारंभ होंगे। प्रथम पाली में 10 बजे से 12 बजे तक होंगे, जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा और द्वितीय पाली में 3 बजे से 5 बजे तक होंगे, जिसमें भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते इस रिक्वायरमेंट की पदनाम, वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो दोस्तों इस भर्ती में रिक्वायरमेंट में फॉरेस्ट गार्ड मतलब वन रक्षक की टोटल 1772 पद निकाले गए हैं। इस रिक्वायरमेंट में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 19,500 रुपये से 62,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। देखते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए। देखते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में बिना वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड, स्वयंसेवी नगर सैनिक और संविदा पर कार्यरत अधिकारी या कर्मचारियों के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जनरल कैटेगरी की टोटल 549 पोस्ट है, SC कैटेगरी की मतलब अनुसूचित जाति की 237 पोस्ट है, अनुसूचित जाति मतलब ST की 373 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC की 426 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति मतलब EWS की 187 पोस्ट है। इस रिक्वायरमेंट में बिना वर्ग की ओपन कैंडिडेट्स के लिए 708 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 178 पोस्ट है, होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक के लिए 532 पोस्ट है और संविदा पद पर कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी के लिए 354 पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं, इस रिक्वायरमेंट की कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए आपको इस रिक्वायरमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों इस रिक्वायरमेंट में सहारिया, बैगा और भारिया जनजाति के कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। जानते सीधी भर्ती के बारे में, जो कि सहारिया या सहरिया, बेगा और भारिया जनजाति के कैंडिडेट्स के लिए है। आदिम जनजाति के लिए विशेष उपबंध, यदि आवेदक शिवपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया या सहरिया आदिम जनजाति, जिला मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की वेगा आदिम जनजाति तथा छिंदवाड़ा एवं सिवनी की भारिया जनजाति का है। इस कैटेगरी का कैंडिडेट अगर वन रक्षक के लिए आवेदन करता है और उस पद के लिए न्यूनतम अर्हता रखता है तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना किसी एग्जाम के उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया, भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु वैकेंसी में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को पूरा करते हैं, इन कैंडिडेट्स को बिना किसी एग्जाम के इस रिक्वायरमेंट में सेलेक्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते स्थायी निवासी के संबंध में। तो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट भारत का नागरिक होना चाहिए। नेपाल के कैंडिडेट्स भी इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा के बारे में, एज लिमिट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 1 जनवरी 2023 को
खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के लिए आवेदकों हेतु शहरिया, सहारिया, बेगा, भारिया जनजाति के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु 33 वर्ष रखी गई है। इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाले जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी कैंडिडेट्स को और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए इस रिक्वायरमेंट में न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट सहित 38 वर्ष रखी गई है। इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। वैलिड रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा। इस रिक्वायरमेंट में लिखित परीक्षा होगी जो कि 100 अंक की होगी, जिसका क्वेश्चन पेपर हिंदी या इंग्लिश में रहेगा। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में, हल करने में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। देखते शारीरिक क्षमता के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाला मेल कैंडिडेट्स मतलब कि पुरुष की हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला कैंडिडेट की हाइट, फीमेल कैंडिडेट की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष कैंडिडेट का सीना मेल कैंडिडेट्स का सीना बिना फुलाए सामान्य सीना 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाने के बाद उसमें 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। मतलब कि पुरुष के सामान्य सीना पर और सीने को फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। इस रिक्वायरमेंट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम हाइट 152 सेंटीमीटर रखी गई है और महिला अभ्यर्थियों की हाइट मतलब फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 145 सेंटीमीटर रखी गई है। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीना के फुलाव में 5 सेंटीमीटर का मतलब कि बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के पश्चात 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब कि 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। मतलब कि सीना के फुलाने पर और सामान्य सीने में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते पैदल चाल के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर एवं महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी। मतलब कि मेल कैंडिडेट्स को 25 किलोमीटर 4 घंटे में पैदल चलना होगा और फीमेल कैंडिडेट्स को 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना होगा। दोस्तों, इस भर्ती की डिस्ट्रिक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए आपको इस रिक्वायरमेंट का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना होगा जो कि काफ़ी लंबा है। जानते सीधी भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले बेगा, सहारिया और भारिया जनजाति को अपना ऑफलाइन आवेदन किसको और कैसे भेजना है। अगर कैंडिडेट बालाघाट में रहता है तो उसको बालाघाट वन मंडल के ऑफिस में जाके अपना आवेदन सबमिट करना होगा। उसी प्रकार कैंडिडेट जिस भी ज़िले में रहता है उसको उसके हेड ऑफिस में जाके अपना ऑफलाइन आवेदन जमा करना होगा। आगे बढ़ते हैं, जानते क्षेत्र रक्षक की भर्ती के बारे में। जानते क्षेत्र रक्षक के वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो दोस्तों, इस रिक्वायरमेंट में क्षेत्र रक्षक की 140 पोस्ट निकाली गई है। कुल पद 140 हैं। इस पोस्ट के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 19,500 रुपये से 62,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। हाई स्कूल पास होना चाहिए। इस रिक्वायरमेंट में क्षेत्र रक्षक की जनरल कैटेगरी में 38 पोस्ट है, एससी कैटेगरी में 22 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी में 28 पोस्ट है और ओबीसी कैटेगरी में 38 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 14 पोस्ट है। बिना वर्ग ओपन कैंडिडेट्स के लिए 56 पोस्ट है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 14 पोस्ट है। होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक के लिए 42 पोस्ट है। संविदा पद पर कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी के लिए 28 पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें तो हमने पहले ही पढ़ चुकी थी। इस रिक्वायरमेंट में एज लिमिट भी सेम है। रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र और शारीरिक क्षमता भी सेम होगी। पैदल चाल भी पुरुष कैंडिडेट्स को 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना होगा और फीमेल कैंडिडेट्स को 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना होगा। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा शहर। निम्नलिखित परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के समस्त जिलों के मुख्यालयों पर मतलब कि 50 जिलों पर किया जाएगा। दोस्तों, इस रिक्वायरमेंट की डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए आपको इस रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ना होगा। इस रिक्वायरमेंट में भी बेगा, सहारिया और भारिया जनजातियों के लिए जिलेवार ऑफलाइन आवेदन जिले के हेड फॉरेस्ट ऑफिस में पहुंचाना होगा, जिसका पता आपको इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
अध्याय 2 मतलब कि अब जानेंगे हम जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी की भर्ती के बारे में। तो दोस्तों इस रिक्वायरमेंट में जेल प्रहरी के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 7वें वेतन के अनुसार 19,500 रुपये से 62,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी और साथ ही 1,900 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। जानते सीधी भर्ती जेल प्रहरी की कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी की 67 पोस्ट है, EWS कैटेगरी की 10% में 7 पोस्ट है, अनुसूचित जाति की 16% में 32 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 40 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 54 पोस्ट है। इस रिक्वायरमेंट में जेल प्रहरी के टोटल 200 पद निकाले गए हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट मतलब कि आवेदक को 10+2 प्रणाली के अधीन कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब कि 10th क्लास पास होना चाहिए, अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, 12th क्लास पास होना चाहिए। जानते शारीरिक मापदंड के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट होगी 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट होगी 158 सेंटीमीटर। मेल कैंडिडेट्स को सीना को बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए, मतलब कि बिना फुलाए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। आवेदक की दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य होना चाहिए। उसे जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए, मतलब कि फिजिकल हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी में नाकनी या फ्लैट फुट एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए तथा चिकित्सीय दृष्टि से योग्य मतलब कि मेडिकली फिट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जानते इस रिक्वायरमेंट की आयु सीमा के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु 33 वर्ष रखी गई है। जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स को न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और आयु की छूट के साथ 38 वर्ष रखी गई है, जिसमें आयु की गणना 1 जनवरी 2023 को की जाएगी। मतलब कि 1 जनवरी 2023 को कैंडिडेट कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 33 वर्ष का होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के पास भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों अगर आप इस रिक्वायरमेंट में इंटरेस्टेड हैं और इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस रिक्वायरमेंट के आते ही इस रिक्वायरमेंट के लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट अंतिम दिनांक 3 फरवरी 2023 है। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की जॉब से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।